Hello everyone. In our previous lecture number 2, we have discussed till send email from a form, and now we will discuss new topic frames. Using frames, you can display multiple HTML document in a single browser window. मतलब क्या है कि आप फ्रेम की सहायता से आप क्या मल्टीपल जो HTML के डॉक्यूमेंट हो उसको आप क्या एक सिंगल ब्राउज़र विंडो में आप दे सकते हो. ईच HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फ्रेम. जो ईच HTML डॉक्यूमेंट है, हर एक HTML डॉक्यूमेंट को फ्रेम बोलेंगे. और एंड ईच फ्रेम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फ्रेम्स. मतलब एक जो फ्रेम है वो है किसी और पर निर्भर नहीं है, वो क्या है आत्मनिर्भर है, मतलब इंडिपेंडेंट, उसको किसी की सहायता नहीं चाहिए. फिर है सेकंड है हमारा फ्रेम सेट टैग. फ्रेम्स में क्या हमारी टैग यूज़ होती है HTML में, उसे क्या बोलते हैं फ्रेम सेट टैग. टैग डिफाइंस हाउ अ विंडो कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स. टैग्स क्या होता है जो हमें डिफाइन करता है कि विंडो कितने फ्रेम में डिवाइड होनी है. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारी स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन है, ये जैसे कि हमने 3 वर्टिकल उसमें डिवाइड कर ली वर्टिकल पार्ट में. तो इसमें क्या है, इसमें एक अलग से HTML डॉक्यूमेंट होगा, इसमें HTML डॉक्यूमेंट होगा, और इसमें जैसे आप वेबसाइट में देखते हो, मतलब कि इस साइड में मतलब होम का बटन होता है, प्रोफाइल ऐसे करके, मतलब बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ऑप्शन होते हैं. मतलब एक वेब पेज मतलब 3 डिफरेंट उसमें डिवाइड होता है, या और भी आप इसमें डिवाइड कर सकते हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल. आगे देखते हैं. ईच फ्रेम सेट डिफाइंस अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम. सेट ऑफ क्या रोज एंड कॉलम, जैसे कि फ्रेम सेट किसी में रो हो सकता है, किसी में कॉलम हो सकता है, जैसे किसी में ऐसे डिवाइड हो सकता है, किसी में हॉरिजॉन्टल डिवाइड हो सकता है ऐसे. द वैल्यूज ऑफ द रोज एंड कॉलम इंडिकेट द स्क्रीन एरिया दैट ईच रो और कॉलम विल ऑक्यूपाई. मतलब ये बताता है कि किस हिसाब से मतलब रोज और कॉलम स्क्रीन को ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब स्क्रीन को बांटेंगे. द फ्रेम टैग. द फ्रेम टैग डिफाइंस द HTML डॉक्यूमेंट टू बी पुट इनटू ईच फ्रेम. मतलब क्या फ्रेम टैग क्या करता है, ये बताता है, डिफाइन करता है कि हर एक फ्रेम में HTML डॉक्यूमेंट पुट होगा. ये क्या वर्टिकल फ्रेम सेट, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, ये क्या वर्टिकल डिवाइड है. वर्टिकल क्या कैसे होता है, वर्टिकल होता है ऐसे डिवाइड ऐसे, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है स्क्रीन ऐसे डिवाइड होगी ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. तो ये क्या है, ये वर्टिकल फ्रेम सेट है. द एग्जाम्पल गिवन बिलो शोज हाउ अ वर्टिकल फ्रेम सेट विद 3 डिफरेंट कॉलम्स और सेक्शन कैन बी मेड. ये क्या है फ्रेम ए, फ्रेम बी, फ्रेम सी, ये क्या 3 डिफरेंट सेक्शन है. द फर्स्ट कॉलम इज सेट टू 25%. जो फर्स्ट है ये क्या पूरे स्क्रीन का क्या 25%, 25% मतलब पूरी स्क्रीन का 25%. और सेकंड क्या है, सेकंड है ये 50% है. और थर्ड क्या, थर्ड फिर हमने 25% डिवाइड कर रखा है. तो ये क्या है पूरी स्क्रीन का जो परसेंटेज है वो डिवाइड कर रखा है. पर जैसे 25 होगी 50, एंड बीच वाली बची ये रेस्ट क्या 50, तो पूरी स्क्रीन को डिवाइड कर रखा है. तो ये इसका सिंटैक्स है. सिंटैक्स मतलब क्या होता है, जो फॉर्मूले होते हैं जैसे मैथ में होते हैं फॉर्मूले, वैसे HTML में जो हम कमांड्स देते हैं उसको सिंटैक्स बोलते हैं. HTML का ये क्या ओपन टैग है HTML. फिर क्या हम फ्रेम सेट लिखते हैं, फ्रेम सेट COLS मतलब कॉलम्स, कॉलम में डिवाइड है ये 25%, फिर सेकंड है 50%, और फिर क्या 25%. ये बीच में हमने कॉमा लगा रखा है, इस हिसाब से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फ्रेम सेट SRC मतलब क्या होता है, ये सोर्स कोड होता है. मतलब सोर्स कोड हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, सोर्स कोड SRC, इमेज SRC होता है. तो ये क्या फ्रेम A.htm, ये एक पेज का नाम है फ्रेम, या जो भी हो सकता है. ये इस फ्रेम को डिवाइड किया रखा है, ये फ्रेम B को डिवाइड कर रखा है, फ्रेम B.htm और फ्रेम C.htm. फिर ये फ्रेम सेट को क्लोज कर रखा है, और ये HTML क्लोज कर दिया हमने.
तो ये था हमारा वर्टिकल, और अब है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये मैंने आपको बताया था, ऐसे डिवाइड है, ऐसे डिवाइड है स्क्रीन। द एग्जाम्पल गिवन बिलो शोज हाउ अ हॉरिजॉन्टल फ्रेम सेट विथ 3 डिफरेंट कॉलम कैन बी मेड। द फर्स्ट रो इज़ 30%। जो फर्स्ट जो रो है वो क्या है, 30%। 30% मतलब स्क्रीन का है 30%। फिर ये 40% स्क्रीन का, ये 40% स्क्रीन का, फिर 30% स्क्रीन का। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 100%। स्क्रीन 100% होती है, 30 60 प्लस 40 100। तो HTML फ्रेम सेट रोज में पहले वाले ऊपर वाले में था हमारा कॉलम लिखा हुआ था COLS, इसमें क्या है रोज। फिर क्या फ्रेम SRC मतलब सोर्स कोड कहाँ से लिया गया, A.HTML, ये सोर्स कोड है। फिर फ्रेम SRC, फ्रेम B.HTML, फ्रेम C डॉट, एंड फ्रेम सेट टैग क्लोज एंड HTML टैग क्लोज। तो ये हमारा उसका जो ये जो हमने सिंटैक्स है इसका ये आउटपुट हो गया है। फिर है मिक्स्ड फ्रेम सेट। मिक्स्ड फ्रेम सेट क्या होता है, जिसमें मतलब कॉलम और क्या रोज दोनों मतलब साथ में ले रखे हो। रोज क्या होता है, रोज ऐसे होता है, और कॉलम क्या होता है, जैसे ये स्क्रीन 2 कॉलम में डिवाइड है जैसे इसमें। तो ये क्या आ गया, ये हो गया हमारा रोज, और ये क्या हो गया हमारे कॉलम। तो क्या है, अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। स्टार्ट टैग HTML फ्रेम सेट रोज 50% एंड 50%। मतलब फर्स्ट तो इनने जो है ये रो को दो, स्क्रीन को 2 रो में डिवाइड किया है, फर्स्ट और सेकंड फ्रेम लगा लो। तो पहले 2 ही हमारे फ्रेम थे, ठीक। फिर इनने क्या लिया है 25%, फिर फ्रेम सेट कॉल्स 25% और 75%। पहले इन्हें सोर्स कोड लिया फ्रेम A.HTML, फर्स्ट इसको दे दिया फ्रेम A। फिर सेकंड में इन्हें क्या किया, फ्रेम सेट कॉल प्लस 25। फिर इन्हें जो इस रो को है इसको कॉलम में डिवाइड कर दिया, इसको 25 और इसको 75। तो ये हो गया 100। ये नीचे वाले का 100 हो गया, ऊपर वाले का जो था वो पूरे की पूरे है। फिर फ्रेम SRC फ्रेम B.HTML, फिर इसको B दे दिया नाम, और इसको क्या C दे दिया। फ्रेम सेट टैग क्लोज, फ्रेम सेट टैग क्लोज, फिर HTML टैग क्लोज। तो ये था हमारा। ऐसे ये जैसे स्क्रीन डिवाइड है, ये इस साइड में ये एक पार्ट ये इतना डिवाइड है, ये ऊपर वाला इतना डिवाइड है, और बाकी ये बचा हुआ। तो ये वेब पेज बनता है, तो ये इस हिसाब से ये फ्रेम सेट में डिवाइड है। जैसे ये हो गया हमारा वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल हो गए, ठीक है। शोइंग 2 वेबसाइट इन फ्रेम, द एग्जाम्पल दैट फ्लो शो 2 वेबसाइट। द फर्स्ट कॉलम इज सेट टू 25% एंड सेकंड कॉलम इज 75%। द विड्थ ऑफ द ब्राउज़र। तो इसमें क्या रखा है, इसमें फ्रेम सेट कॉस्ट ले रखा है, मतलब कॉलम ले रखा है 25 और 75% का। फिर फ्रेम SRC मतलब सोर्स कोड HTTP www.google.com, ये वेब पेज ले रखा है google.com का। फ्रेम SRC HTTP britannia.india, ये सेकंड वेब पेज का एड्रेस ले रखा है हमने, और यहाँ फ्रेम सेट क्लोज। तो उससे क्या होता है, जो हमारा पहले हमने कॉलम है वो 25% में डिवाइड किया था, तो ये 25% में डिवाइड होगा, ये रेस्ट बच गया हमारा ये 75% में, और ये क्या है 25% में। और जो हमने पेज लिया था वो फ्रेम SRC सोर्स कोड, वो क्या लिया था, गूगल वाला पेज लिया था। और जो सेकंड वेब पेज लिया था हमने क्या लिया था, ब्रिटानिया इंडिया का, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। सेकंड क्या था, फर्स्ट वेब पेज था जो 25% में था क्या google.com, और 75 में था britannia.india.com। तो 2 वेबसाइट इन फ्रेम आ गया ये, 2 वेबसाइट गूगल भी और britannia.india भी। फ्रेम सेट कॉलम साइज वैल्यू कैन आल्सो बी सेट इन पिक्सल। पिक्सल में भी सेट हो सकती है परसेंटेज की जगह, जैसे 200 पिक्सल या 500। वन ऑफ द कॉलम कैन बी सेट टू यूज़ द रिमेनिंग स्पेस, बाकी क्या रिमेनिंग स्पेस के लिए यूज़ हो सकती है। फ्रेम सेट विद नो साइज। इफ़ अ फ्रेम हैज़ विजिबल बॉर्डर द यूज़र कैन रिसाइज इट बाय ड्रैगिंग द बॉर्डर। अगर विजिबल बॉर्डर है तो क्या उसे ड्रैग करके उसे रिसाइज कर सकते हैं। टू प्रिवेंट अ यूज़र
फ्रॉम डूइंग दिस यू कैन ऐड नोट साइज टू द फ्रेम टैग। द एग्जाम्पल गिवन बिलो डेमोन्स्ट्रेट द नोट साइज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट तो मैंने आपको बता रखा किसी टैग के अंदर यूज़ होता है जैसे। तो HTML स्टार्ट टैग हो गया फ्रेम सेट रोज 50% और 50%, ये रो में डिवाइड कर दिया। ये हमारी रो है 50 और ये सेकंड हमने 50 में डिवाइड कर दिया रो। फिर क्या फ्रेम नोट साइज हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है नोट साइज SRC। नोट साइज SRC मतलब सोर्स कोड है फ्रेम ए डॉट HTML। तो ये हमने नोट साइज किस पे अप्लाई कर दिया, फ्रेम ए पे अप्लाई कर रखा है हमने, फ्रेम ए पे। फिर हमने लिया फ्रेम सेट कॉलम 25 एंड 75। तो ये हमने 25 में डिवाइड किया है और ये क्या था 75 में, रेस्ट बच गया 75। ये स्क्रीन का 25 और ये जो हाफ रो है इसका 25 और 75 है। फिर क्या हमारा फ्रेम नोट साइज SRC फ्रेम बी डॉट HTML। तो हमने फ्रेम बी ले लिया है। फिर ऐसे ही हमने फ्रेम सी ले लिया है। फिर फ्रेम टैग क्लोज एंड फ्रेम टैग क्लोज फिर HTML। ठीक है, ये तो हमारा ये था। ये हम कल डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।